जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो हीरोइंस का मतलब जो सिर्फ आइटम नंबर करती हैं, सिर्फ जो आइटम नंबर करती हैं, और उसके सिवाय हीरोइंस का और कोई काम ही नहीं था। तो देन आई केम इन, तो एक फिल्म आई क्वीन करके, तो एक मैंने जूझ कर एंड एक पैरेलल सिनेमा लड़कियों के लिए शुरू किया। राष्ट्रभक्ति पे जो बनी हुई फिल्में हैं, वो चाहे सैम बहादुर हो, अभी थोड़े दिनों पहले ये फिल्म आई, या तेजस हो, ये फिल्में लगभग एवरेज बिजनेस करती हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पठान है, जवान है, एनिमल है, 500 करोड़ क्रॉस कर रही हैं। तो ये अजीब सा फर्क नज़र नहीं आ रहा? देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि जो एंटरटेनमेंट है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स लाइक अ एंगेजमेंट एपेटाइट। जैसे हमें भूख होती है, हमें खाने की भूख होती है, तो हमें कभी लगता है कि यार आज ये दाल खाई जाए, या ये सब्ज़ी खाए, आज बैंगन खाया जाए, टिंडे खाए जाए, या चाइनीज़ खाया जाए, या अपने अपना सामर्थ्य है, कुछ होता है छोले भटूरे खाए जाए या रसम खाए। तो जिस तरह से हमारी एक एंगेजमेंट एपेटाइट होती है, तो जो दौर चलता है, जिस तरह से वक्त चलता है, एज एन इंडिविजुअल आई फील कि जो कोविड का एक बहुत ही ज़्यादा एक झंझोड़ देने वाला जो दौर रहा है, and especially the whole world is struggling, whether it is war or it is other sort of struggles that people are facing. एक तरह से देखा जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा superficial, frivolous entertainment is resonating with people right now. Sometimes I personally feel that if people are liking something, it's just like food. You can't question somebody that कैसे आपने ये जैसे इस तरह की फिल्में क्यों पसंद करी जा रही हैं। जैसे आपने कहा कि जो शैलो हैं, या वो प्रिडिक्टेबल हैं, या एक टिपिकल फॉर्मेट में हैं, यू कांट क्वेश्चन पीपल, दे लाइक व्हाट दे लाइक। बट ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे मणिकर्णिका हो गई या उरी हो गई, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस इन्होंने किया, बहुत लोगों ने सराहा, पर आई थिंक इट्स अ फेज़, ऑडियंस गो थ्रू फेजेस, एंड आप देखेंगे स्लोली द टाइड विल टर्न, और ये सब फॉर्मूलाज फिर फेल होने लगेंगे जैसे हो रहे थे। इट्स अ साइकिल, पीपल जस्ट फील फेड अप अबाउट प्रेडिक्टेबल थिंग्स। और जब एंड स्पेशली जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो हीरोइंस का मतलब जो सिर्फ आइटम नंबर करती हैं, सिर्फ जो आइटम नंबर करती हैं, और उसके सिवाय हीरोइंस का और कोई काम ही नहीं था। तो देन आई केम इन, तो एक फिल्म आई क्वीन करके, तो एक मैंने जूझ कर एंड एक पैरेलल सिनेमा लड़कियों के लिए शुरू किया। तो उस तरह से और भी लोग आएंगे who will break this convenient cinema pattern कि आप बैठे हुए हैं, या चाहे आप सॉफ्ट पोर्न के तरीके से दिखा रहे हैं, चाहे वायलेंस के तरीके से दिखा रहे हैं, चाहे लड़कियों को कर रहे हैं, तो people will rise, the consciousness of human will rise, the consciousness of artist will rise, and they will challenge these, and again the films will be there, चाहे वो चक दे इंडिया हो, चाहे वो उरी हो या क्वीन हो, या there will come phases. But will people keep falling for the convenient popcorn cinema? That will happen. And to be honest, the kind of misery that Indian theatres are going through, I am at a phase that I really don't mind. I don't mind because when a theatre runs, there are hundreds of people जिनके घर चलते हैं. There are people who जिनकी रोजी रोटी है. So I think you can't really have a morality lens here, because you really don't know what it is good, because it is definitely corrupting the consciousness of the youth and the whole. I mean, they should be watching, they definitely deserve to watch better things, but at the same time you don't know. There are people who's, whether the sweepers, the cleaners, the popcorn sellers, everybody's houses are running. तो दोनों ही दो धारी तलवार है ये.